नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जीएसटी R2B के आईटीसी को टैली के डाटा से कैसे मैच करते हैं और मैं बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से टैली में एंट्री करके दिखाऊंगा कि आपको जीएसटी R2B की आईटीसी को और अपने टैली की आईटीसी को और 3B की आईटीसी को मैच करने के लिए टैली में किस तरीके से आपको एंट्री पास करनी होगी, कौन कौन से लेजर का आपको यूज करना पड़ेगा जीएसटी R2B की आईटीसी को मैच करने के लिए टैली की डाटा से और 3B से। दोस्तों, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको और इस तरीके से बताऊंगा कि टैली में एक एक एंट्री पास करते समय आप पूरी ट्रांजैक्शन को समझ जाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने टैली में जो हमारा लेजर है इनपुट जीएसटी का, उस लेजर को ओपन करते हैं, क्योंकि जब हमने परचेज की एंट्री पास की होगी, जितने भी परचेज होंगे, जिस मंथ का हमें आईटीसी को रिकंसाइल करना है, उस मंथ का हम लेजर ओपन करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं इनपुट आईजीएसटी का लेजर। ये देखिए, मैंने इनपुट आईजीएसटी, ये देखिए हमने इनपुट आईजीएसटी का लेजर ओपन कर दिया है और हमारे टैली में बुक्स ऑफ अकाउंट में टोटल इनपुट आईजीएसटी 17,100 है। देखिए, हमने सारा कुछ एंट्री कर दिया है। सारी जो भी हमने परचेज किया था, जो भी हमारे खर्चे थे, जिसमें जितना आईटीसी था, हमने अपने टैली में एंट्री कर दिया है। तो ये हमारा लेजर है इनपुट आईजीएसटी का। कितना बैलेंस आ रहा है? 17,100। अब हमारे टैली के डेटा के हिसाब से हमें 17,100 क्लेम करना है, लेकिन हम अपने टैली से, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से सीधा जीएसटी R3B में 17,100 नहीं क्लेम करेंगे। इसके लिए हम अपना पहले जीएसटी R2B देखेंगे और जीएसटी R2B के हिसाब से हम यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री और पास करेंगे, जिससे कि हमारा टैली का डेटा, 3B का डेटा और जीएसटी R2B का डेटा सब कुछ मैच हो। तो अब हम देखते हैं अपना जीएसटी R2B। जीएसटी R2B हमने ओपन किया। मान लीजिए हमारा जीएसटी R2B में अब 13,500 आ रहा है। दोस्तों, यहाँ देखिए 2B में कितना आ रहा है? 13,500। और हमारे टैली में कितना आ रहा है? 17,100। इसके मतलब हमारे टैली के डेटा में इनपुट ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है? तो हमने रिकंसाइल किया, मैच किया, तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ 28 फरवरी में एक एंट्री डली हुई है, जिसमें इनपुट है 3600। यह 3600 जो इनपुट है, यह इनवॉइस हमारे जीएसटी R2B में नहीं है। अब हमने किसी से परचेज किया, हमारे पास गुड्स आ गया, इनवॉइस आ गया, हमने एंट्री पास कर दी। अब सप्लायर ने जीएसटी R1 ही नहीं फाइल किया, इसलिए हमारे 2B में नहीं आया, लेट फाइल करेगा, तो उस मंथ में हमारे जीएसटी R2B में नहीं आया। तो क्या हम इस 3600 को क्लेम करेंगे? क्योंकि हमारे बुक्स में दिखा रहा है। तो अगर हमें पूरा 17,100 क्लेम कर लेते हैं 3600 प्लस करके, तो हमारा 2B से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? अपने टैली के डाटा को और 2B के डाटा को मैच करने के लिए एक ट्रांजैक्शन पास करनी होगी, जो कि देखिए इस 2B में 3600 वाली आईटीसी नहीं दिख रही है और हमारे टैली में 3600 की आईटीसी दिख रही है। तो 3600 की आईटीसी को हम एडजस्टमेंट एंट्री डाल देंगे, जिससे कि हमारा फिर 13,500 आईटीसी मैच हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें एक रिसीवेबल आईटीसी का लेजर बनाना होगा और 3600 को उसके अंदर डाल देना होगा। अभी देखिए, इसके लिए क्या करना होगा? हम एंट्री पास कर देंगे 28 फरवरी में ही कर देते हैं। रिसीवेबल रिसीवेबल आईटीसी आईजीएसटी ना, रिसीवेबल आईजीएसटी में कितना था? 3,600 डेबिट किया। अब यहाँ क्रेडिट क्या कर देंगे? इनपुट आईजीएसटी को कम करना है बुक्स से, तो इनपुट आईजीएसटी, देखिए हमने एंट्री पास कर दी। यहाँ रिसीवेबल आईटीसी आईजीएसटी जो है
3600 डेबिट कर दिया। तो यहाँ क्रेडिट कौन सा लेजर कर दे रहे हैं, इनपुट IGST 3600। इस एंट्री को पास करेंगे और यहाँ नरेशन में आप लिख देना कौन सा इनवॉइस नंबर है, किस पार्टी का इनवॉइस है, रीजन लिख देना कि GSTR 2B में उस मंथ नहीं शो हो रहा है इसलिए हमने इसको बिल में डाला। अब इसकी एंट्री हम पास कर दिए। अब हमारा 2B मैच हो जाना चाहिए, इनपुट IGST। ये देखिए 17,000 था, इसमें से 3600 हमने ये देखिए रिसीवल में डाल दिया। अब हमारा 13,500 रुपया ITC मैच हो गया। कहाँ से, 2B में 13,500 आ गया और हमारे बुक में भी देखिए क्लोजिंग बैलेंस 13,500 आ गया। अब हम 13,500 पूरा क्लेम करेंगे, किसमें, अपने GSTR 3B में, क्योंकि हम पूरा क्लेम करेंगे 13,500 जो कि हमारे 2B में 13,500 है। लेकिन 2B में एक खर्चा ऐसा है, ये ट्रेवलिंग वाला 1500, इसको हमें क्लेम नहीं करना है। तो अगर इसको हमें क्लेम नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि जो यहाँ 1500 की एंट्री हमने पास किया है ट्रेवलिंग एक्सपेंस का 1500, तो ऐसा नहीं कि इसको हम नहीं एंट्री पास करें। यहाँ मैंने देखो इसीलिए दिखाया है कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस का जो ITC 1500 दिखाया है। अब हम पूरा 13,500 क्लेम करेंगे, उसके बाद इस 1500 को ना हम रिवर्स कर देंगे, इन एलिजिबल ITC में डाल देंगे, जो कि अपने रिवर्स करने का ऑप्शन है GSTR 3B में। तो इसके लिए भी हमें एंट्री पास करनी होगी। इस 1500 को हमें रिवर्स करना है, तो इसको हम एक लेजर बना लेते हैं। ऐसा ITC है जो कि हमें रिक्लेम नहीं करना है, उसको हमेशा के लिए परमानेंटली हमें रिवर्स ही कर देना है। तो हम एक लेजर बना लेंगे इन एलिजिबल ITC, जो कि इन एलिजिबल ITC अपने GSTR 3B में रिवर्स वाले कॉलम में मिलेगा। तो कितना था, 1500 हम डाल रहे हैं IGST का, इनपुट IGST से क्रेडिट कर दे रहे हैं, 1500 हमने कर दिया। अब हम लेजर देखते हैं। अब हमने पूरा क्लेम किया, जो हमारा 2B में दिख रहा है कितना, 13,500, और हमारे टैली की डाटा में भी 13,500 मिला है। अब देखिए यहाँ जो 3600 है, एक बार के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, क्योंकि 3600 आपके 2B में भी नहीं है। टैली की डाटा में आया, आपने इसको रिवर्सल में डाल दिया, तो ना ये 2B में है और ना 3B में जाएगा। हमने एंट्री पास करके इसको बराबर कर दिया, इसको हाइड कर देते हैं, कंट्रोल आर कर देते हैं। अब देखिए, अब हमें टोटल कितना ITC क्लेम करना है, 13,500, जो हमारे बुक ऑफ अकाउंट में दिख रहा है 13,500, और इनएलिजिबल ITC के नाम हमने कितना डाल दिया, 1500। तो हम 1500 इसी तरीके से 3B में भी 13,500 क्लेम करेंगे पूरा, और इसके बाद ये 1500 जो है, 1500 को हम इनएलिजिबल ITC में डाल देंगे। अब इस 1500 को हम कभी भी रिक्लेम नहीं कर सकते, परमानेंटली हमने इसको रिवर्स कर दिया, और हमारा फिर नेट इनपुट कितना आ जाएगा, देखो क्लोजिंग बैलेंस 12,000, जो हमारे टैली के डाटा में 12,000। इसी तरीके से नेट इनपुट आपका GSTR 3B में भी 12,000 आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से एंट्री पास करना है। अब मान लीजिए कि ऐसा कोई ITC है इसमें, जो कि हमारे GSTR 2B में भी आ गया है और हमारे टैली में भी हमने एंट्री कर लिया है, लेकिन वह गुड्स हमें रिसीव नहीं हुआ है। मतलब उसकी जो ITC हमें क्लेम करना है, नेक्स्ट मंथ में क्लेम करना होगा, क्योंकि जब हमें गुड्स रिसीव होगा ऐसी कोई ट्रांजेक्शन आ जाती है। लेकिन जो 2B में है, उसको मैच करने के लिए, बुक्स को मैच करने के लिए हमने एंट्री पास कर रखी है उसी मंथ में। मान लीजिए यहाँ पर 2000 की एक एंट्री है, अब 2000 हमें क्लेम करना है नेक्स्ट मंथ में, इस मंथ हमें रिवर्स करना पड़ेगा। 2B में तो आ गया है, 2B के हिसाब से हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी एंट्री किया है, लेकिन एक्चुअल में यह गुड्स हमें रिसीव ही नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको क्लेम नहीं करेंगे। तो हम रिवर्स कर देंगे, क्लेम करेंगे फिर रिवर्स कर देंगे। और रिवर्स कहाँ करेंगे, रिक्लेम वाले में, क्योंकि उसमें जो हम रिवर्स करते हैं उसको फिर हम रिक्लेम करते हैं। अगर इस तरीके की कोई ट्रांजेक्शन आपके पास आती है तो एक लेजर आप और बना दीजिए, रिवर्सल एंड रिक्लेम। तो यहां देखिए रिवर्सल एंड रिक्लेम। अब रिवर्सल एंड रिक्लेम ITC में IGST कितना था, 2000 रिवर्स कर दो, इनपुट IGST कम हो जाएगा। ये देखिए अब ये 2000 आपका चला गया रिक्लेम में। अब आप रिवर्सल की एंट्री खोलोगे, ये देखो
अब यहाँ दिख रहा है कि रिवर्सल में भैया 2000 रुपया हमने रिवर्स किया है। और जब आपको गुड्स रिसीव हो जाता है और जब आप इसको रिक्लेम करना चाहेंगे तो यही रिवर्सल से आप रिक्लेम कर लेंगे। उसकी एंट्री कैसे पास कर देंगे? अब मान लीजिए अब आपको 2000 रुपया रिक्लेम करना है, तो इसी तरीके से आपने GSTR 3B में भी इनपुट ITC क्लेम किया और रिवर्सल अदर्स वाले में डाला रिवर्सल में, और जो आपने अदर्स में डाला यहाँ अपनी टैली डाटा में रिवर्सल एंड रिक्लेम के नाम से आपने लेजर बना रखा है, इसमें डाल दिया। अब इसको हमें वापस लेना है तो एंट्री इसकी उल्टी पास हो जाएगी। कैसे? इनपुट IGST कर दोगे, कितना था 2000 और रिवर्सल एंड रिक्लेम से इसको हम वापस ले लेंगे। ये देखिए अब रिवर्सल एंड रिक्लेम का जो है लेजर बराबर हो जाएगा। अब रिवर्सल एंड रिक्लेम का हम लेजर देखेंगे। ये देखिए 2000 रुपये हमने रिवर्स किया था और फिर 2000 रुपये हमने रिक्लेम किया। इसी तरीके से आपके GST के पोर्टल भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखती रहेगी। अगर आपने रिवर्सल में जो रिवर्स किया फिर रिक्लेम किया, इसी तरीके से आपके टैली में भी स्टेटमेंट मेंटेन होता रहेगा। और आपने एक एंट्री को रिवर्स किया था, रिसीवल में डाला था, ये देखिए रिसीवल ITC। अब ये रिसीवल ITC जो है आपको अगर इसको भी रिक्लेम करना है तो अब आपने यह जो रिसीवल में डाल दिया है, इसका मतलब कि इस सप्लायर ने अपना GST R1 नहीं फाइल किया था, इसलिए आपने इसको रिसीवल में डाल दिया। अब जब उसने फाइल कर दिया फिर आप उसको क्लेम करना है, और क्लेम कहाँ से करोगे? यही रिसीवर से फालोगे। इसकी भी एंट्री पास कर देते थे। मान लीजिए हम नेक्स्ट मंथ 1 मार्च में इसकी एंट्री पास कर देते। 1 मार्च में इनपुट IGST के नाम डाल देते हैं। डेबिट इनपुट IGST कितना था? 3600। और कहाँ से लेंगे? रिसीवल IGST। ये देखिए ले लिया। अब हमारा रिसीवल का लेजर देखो, ये देखो रिसीवल का लेजर जो है बराबर 3600 हमने रिसीवल में डाला था, उसके बाद फिर हमने क्लेम कर लिया 3600। ये देखो लेजर। इसी तरीके से इसमें भी ट्रांजैक्शन होती रहेगी। दोस्तों इस तरीके से हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करते हैं अपना ITC को मैच करने के लिए, जिससे कि हमारा टैली का भी ITC, जो टैली का भी डेटा है, और जो 2B का ITC है, 3B का ITC है, जिस तरीके से ऑनलाइन 3B में सब कुछ लेजर दिख रहा हो, जिस तरीके से ट्रांजैक्शन हो रही हो, उसी तरीके से आप एंट्री करके अपने टैली के डेटा में उसी तरीके से ट्रांजैक्शन कीजिए, जिससे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। कोई ऑडिट करने भी आता तो सारा लेजर आपको ओपन करके एक एक चीज क्लियर कर सकते हो अपने टैली के डाटा से। और दोस्तों हर मंथ मैं यह चाहता हूं कि हर मंथ जब आप 3B तैयार करते हो, वर्किंग करते हो, तो उस मंथ के लेजर का भी प्रिंट आउट निकालो और अपने GSTR 2B का भी प्रिंट आउट निकालो और पूरा एक 3B की मैनुअल फाइल तैयार करो। अगर कोई चेक करने आता है, कोई GST का ऑफिसर भी आता है, तो आप अपने GSTR 3B की मैनुअल फाइल ही अगर उसको दे देते हो तो फाइल में देख के पूरा समझ जाएगा और आपके ऑनलाइन GST पोर्टल से एक 1-to-1 ट्रांजैक्शन मैच हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको वर्किंग करना है। तो दोस्तों मैं सोचा कि मैंने तो मैनुअल तो आपको समझाया ही था, एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर आपको दिखा दूं कि हम टैली में किस तरीके से एंट्री पास करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।